सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामितमः नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो अष्टकायेषु रुद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिभवती नष्टि। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने खास समय निकाला और आज भी प्रवचन के लिए आ गए हैं। तो ऐसे समय में भक्तों का संग अति आवश्यक है। तो हम लोग ने कल महाप्रभु का जीवन चरित्र पर चर्चा किया। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि कल जो है इसी महीने में गौर पूर्णिमा भी हुआ था। तो गौर पूर्णिमा में हमने महाप्रभु का पूरा जीवन शैली, उनका जन्म से लेके उनके संन्यास तक का हमने चर्चा किया, हमने उसका श्रवण किया। उसके साथ साथ हम लोग ने भगवान का तिरोभाव, भगवान का डिसिप्लिन्स चर्चा नहीं किया था। तो मैंने सोचा महाप्रभु का डिसिप्लिन्स मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, क्योंकि वो प्रभुपाद मेंशन नहीं करते, बस इतना बताते हैं लॉर्ड डिसअपीयर्ड इन दिस एंड दिस एज आफ्टर 48 साल की लीलाएं करने के पश्चात। तो बताया जाता है कि भगवान टोटा गोपीनाथ मंदिर में थे और टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान जो है, जो कृष्ण भगवान का विग्रह है, उसके अंदर प्रवेश कर गए थे। तो आज भी बताया जाता है कि टोटा गोपीनाथ के चरणों में, घुटनों पे आप देखेंगे तो एक क्रैक है। तो क्रैक मतलब बताया जाता है, पुजारी बोलते हैं कि यहाँ पे से चैतन्य महाप्रभु प्रवेश किए थे और इस विग्रह में चले गए थे, क्योंकि वो कृष्ण भगवान से विरह जो है, विरह की वेदना से इतने उत्तेजित हो गए थे कि उनको जो है कृष्ण भगवान को है मिलना था ही, इसलिए वो महाप्रभु की लीला समाप्त करके चले गए। तो जनानिवास प्रभु मुझे बोल रहे थे कि महाप्रभु ने खुद ने बोला है, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति रहितु की। तो जो चौथा श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश काम, ये मम जन्मनि जन्मनि, कि मैं बार बार जन्म लूंगा। तो बोलते हैं उन्होंने खुद ने इसका पालन नहीं किया, अर्थात वो खुद जो है गोपीनाथ में लीन होकर भगवत धाम चले गए। तो जनानिवास प्रभु बोल रहे थे हमें भी यहाँ नहीं रहना, बहुत बेकार दुनिया है और मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है वातावरण में क्या चल रहा है। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि हर परिस्थिति में या तो आप समाधान बन सकते हो या तो आप उस परिस्थिति में कुछ कठिनाई बना सकते हो, कठिनाई कर सकते हो। तो अभी आपको सोचना है कि आपको समाधान बनना है या उस परिस्थिति में कुछ कठिनाई करनी है। मतलब आइदर यू आर अ प्रॉब्लम और यू आर अ सॉल्यूशन। तो अगर आप प्रॉब्लम नहीं बन सकते, महाराज बोलते हैं अगर आप सॉल्यूशन नहीं बन सकते तो कम से कम प्रॉब्लम मत बनो। तो वैसे ही अभी इस परिस्थिति में हम लोग हैं, इतना मुश्किल हो रहा है, सबको ये हो रहा है, तो हमारे तरफ से हम क्या समाधान कर सकते हैं? हरि कथा कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल तो लाइन है नहीं हमारा, और इस भयंकर जो चपेट है उसने पूरी दुनिया को अपने वश में करके रखा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसके प्रति। पर हरि कथा की इतनी शक्ति है, क्योंकि वो हरि कथा के माध्यम से हम भगवान को जो है प्रार्थना कर सकते हैं और भगवान की कथा कर सकते हैं। तो और उसकी कथा के माध्यम से हम लोग सब जो है भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि कैसे जो है आपकी कृपा बनेगी तो सब लोगों का उद्धार होगा।
तो कल का मैं जस्ट थोड़े जो कल हमने चर्चा किया वापस से आप लोग को बताऊंगा। हाँ, पहले अध्याय के पहले चैप्टर के पहले स्कंद के पहले चैप्टर के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और नम्रता से सुनना चाहिए, और ये पहली योग्यता है। तो आप लोग जितने भी लोग अभी 17 लोग जुड़ गए हैं, तो आप लोग दिखा रहे हैं कि आप लोग में सुनने की बड़ी लालसा है, और आप लोग सब योग्य हैं इसको श्रवण करने के लिए, भक्ति में तो भक्ति में आगे बढ़ा है। श्रवण सबसे जरूरी है। जो आप पूरे गुरु परंपरा में अगर आप देखें कि प्रभुपाद करने का इतना, इनको श्रवण करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अवश्य उनको दीक्षा दूंगा। तो तो हमें श्रवण करने का जो है आदत डालना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था कि हमारा जो है, एक सन्यासी ने बताया था कि कैसे हमारा सुबह का आधा घंटा व्यर्थ जाता है नहाने में, ब्रश करने, हरी कथा सुन लें, तो जो आधा घंटा सुबह का 15-20 मिनट जो पूरा खाली जाता है, उसमें आप हरी कथा सुन सकते हो और अपना कल्याण कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने दूसरे श्लोक में बोला है, प्रोसेस इज सिंपल, एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट। अर्थात भक्ति बहुत सरल है, लेकिन उसको लागू करना बहुत मुश्किल है। जैसे हम बताते हैं कितना सरल है श्रवण करना, लेकिन उसके लिए लोगों के पास समय नहीं। अभी समय नहीं है मतलब, अगर समझ लिए कई सब लोग काम कर रहे होते थे, ऑफिस जा रहे होते, तो बात अलग है। लॉकडाउन है, सब लोग घर में बैठे हैं, उसके बाद लोगों के पास समय नहीं है। तो वही चीज बतला रहे हैं कि इसको अपने जीवन में लागू करना बहुत मुश्किल है। सरल चीज है, क्या है, सिर्फ बैठ के श्रवण करना है। पर कलयुग के लोग इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि श्रवण करने की भी उनको इच्छा नहीं है। सब कुछ करेंगे पर सुनेंगे नहीं था। जरा ध्यान से सुनिए, ये मैं भक्तों के लिए बोल रहा हूँ। ये जो भक्त बने हैं कैसे वैसे आके, लेकिन जब तक इन भक्तों में सुनने की लालसा नहीं होगी, तब तक जो है ये भक्त लोग जो है अपनी लालसा नहीं जागृत करेंगे भक्ति में श्रवण करने के लिए, तो फिर काफी समय उनकी भक्ति ऐसे ही चलती रहेगी। और फिर लोगों का प्रश्न ये होता है, अरे इतने साल हो गए भक्ति करके, पर कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो फिर जो है तीसरे श्लोक में बताया कैसे हमारे हृदय को संपूर्ण रूप से संतुष्टि हो सकती है। छठे श्लोक में बताया कि सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ के समझाना बहुत जरूरी है। जब आप लोगों को समझाएंगे तो इस ज्ञान को आप एकत्रित कर सकते हैं। फिर आठवें श्लोक में बताया गया है कि कैसे अगर भक्ति में आपको सफलता चाहिए, तो उसका एक मार्ग है गुरु को प्रसन्न करना, और गुरु को प्रसन्न करते ही आपको सफलता मिलेगी भक्ति में। और फिर नौवां श्लोक मैंने बताया, और मैंने ये भी बोला नौवें श्लोक में ये हमारे लिए बहुत लागू है, स्पेशली लॉकडाउन के समय, कि अगर आप आध्यात्मिक भक्ति अच्छे से करेंगे तो कृष्ण भगवान भौतिक चीजें आपको अपने आप दे देंगे। स्पिरिचुअल वेलबींग इज ऑटोमेटिकली फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति अच्छा से करता है, तो कृष्ण भगवान बाकी सब चीजें उसको दे देते हैं। फिर हमने 10वें श्लोक में देखा प्रभुपाद जी कैसे बताते हैं, किसी को भी अपनी तबीयत अच्छी रखनी है तो उसके लिए दो चीज उन्होंने सिखाया है प्रभुपाद ने, कि पहला ईट सिंपल फूड, अर्थात जो है पौष्टिक खाना खाइए, और दूसरा जो है अपने नियमित अनुसार सब कार्य करिए, कीप रेगुलर हैबिट्स। अगर नियम के हिसाब से आप सब कार्य करेंगे और सिंपल दो चीज करेंगे, तो आप
कोई भी अपना तबीयत अच्छा रख सकता है। और फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारा स्पोर्ट्स के कारण और बाकी सब चीज़ों के कारण, तो उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट नहीं था, नहीं तो और वीडियो गेम्स भी नहीं था, नहीं तो प्रभुपाद वो भी जोड़ देते थे। तो आजकल सारी की सारी पीढ़ी जो है वो इसी चीज में लगी हुई है। तो वो मन को संतुष्टि नहीं देगा। मन को तभी संतुष्टि मिलेगी जब वो कृष्ण से जुड़ेंगे, भले वो हरि नाम हो, भले वो हरि कथा हो। तो वो देखा। और फिर 14वां श्लोक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, 14 श्लोक क्रमांक का, जिसमें बताया जाता है कि भगवान और भगवान का नाम दोनों जो है एक समान है। भगवान के नाम में पूरी शक्ति है, और जो भगवान राम में, भगवान कृष्ण में शक्ति थी, वो ही शक्ति नाम में है। तो जब भी हम नाम लेंगे, तो तीसरा चीज बताया जाता है कि जब भी हम नाम लेंगे तो सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी भगवान आके हमको बचा सकते हैं। और चौथा बताते हैं कि कोई ध्यान पूर्वक जप ना करे, लेकिन जप करना चाहिए, लेकिन कोई ध्यान पूर्वक न भी करे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएगा। और जो है भक्त लोग गंगा से भी बहुत शक्तिशाली हैं। और भगवान के भक्तों का आश्रय लेना मतलब भगवान का आश्रय लेना मतलब भगवान के भक्तों का आश्रय लेना, क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो भगवान से साथ जोड़ देते हैं। भक्त का एक ही कार्य है, सब जीव को भगवान से जोड़ना। और फिर हमने देखा कि क्यों जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, सेक्युलरिज्म के नाम से सिर्फ इंद्र भोग सिखा रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद ने उन्हें स्लॉटर हाउस बोला, अर्थात कत्ल खाना। जहाँ पे बकरी वकरी को मारते ना, तो वैसा कत्ल खाना बोला गया है आज के स्कूल कॉलेजेस। क्योंकि ऊपर से फिर वहां से जो है कोई निकलता है तो उसको भक्ति करने की कोई इच्छा नहीं होती, जबकि ज्ञान का एक ही मतलब है कि भक्ति करने की इच्छा बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कल का हमने विषय पे किया था। तो आज हम दूसरे अध्याय से चालू कर रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का वर्णन इस तरह से आता है। दूसरा अध्याय में कुल मिला के 4 भाग हैं। तो उसमें देखिए, अभी पहले अध्याय में हमने देखा कि कैसे 6 प्रश्न पूछे गए, और 6 प्रश्न पूछने के बाद सब रुके हुए थे कि सूत गोस्वामी जवाब देंगे। तो सूत गोस्वामी पहले श्लोकों में जो है प्रणाम कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, गुरु परंपरा को। तो देखिए, ये प्रामाणिक तरीका है। जिसको भी भक्ति करनी है तो उसको सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है। अगर आप देखेंगे गीता भी अगर आप खोलेंगे तो प्रभुपाद जी जो है पहले गुरु परंपरा सबको प्रणाम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना चालू कर रहे हैं। अर्थात भक्त मतलब हमेशा गुरु के अधीन रहेगा। कल परसों रविवार को मैं गौराम प्रभु जी का प्रवचन सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे सनातन गोस्वामी जो आध्यात्मिक जगत में मंजरी हैं, वो भी चैतन्य महाप्रभु के अधीन है। जब वो भी भारत में आए, जब उन्होंने वृंदावन में लीला की, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया उनके दिए हुए शिक्षण के हिसाब से, उन्होंने जैसा उनको सिखाया, जैसे उनको उन्होंने मार्गदर्शन किया, उसके हिसाब से वो कार्य कर रहे थे। तो अगर कोई मंजरी के स्तर का भक्त भी गुरु के अधीन होकर कार्य कर सकता है, तो हम और आपके क्या कहने हैं। और सूत गोस्वामी वही बतला रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं पहले 3-4 श्लोकों में। तो उसमें जो तीसरा श्लोक है वो बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ जो लोग भक्त नोट्स निकाल रहे हैं वो ये लिखना चालू करें। प्रभुपाद जी उसके जो है तात्पर्य में बताते हैं कि कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति खुश नहीं है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है हमारे लिए जानना, क्योंकि हमें क्या लगता है किसी के पास बहुत सारा धन है, ऐश्वर्य है, तो वो बहुत ही आनंद में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यहाँ स्पष्ट रूप से
अच्छा, अक्षय, मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है? क्लियर है वॉइस? यस प्रभु जी। श्योर? एवरीवन यस इज प्रभु जी। क्लियर? ठीक है। तो अभी इसमें बताया गया है, प्रभुपाद जी ने बोला, ये दूसरा अध्याय का तीसरा श्लोक में बोल रहा हूँ, कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है। और प्रभुपाद जी देखिए, अपने तात्पर्य इतने कुशलता से लिखते हैं और बोलते हैं, ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई खुश नहीं। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा प्रभुपाद ने। ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जिन्होंने पूरा 14 लोकों का निर्माण किया है, और चींटी बोले तो सबसे निम्न प्राणी। ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई खुश नहीं है। भले ही किसी के पास कुछ भी हो जाने दो, ऐश्वर्य हो, धन हो, वगैरह वगैरह, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो हमें ये समझना है, और हमेशा यहाँ हम लोग अलग अलग तकलीफों से जूझते रहेंगे। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन फिर भी जीव यहाँ से भौतिक जगत से बाहर निकलने की कोई इच्छा नहीं करता, लेकिन अगर इच्छा करेगा तो भगवान पूरी तरह से मदद करेंगे। और बोलते हैं इसी जगह रह के वो आनंद भोगने की कोशिश करता है। और उदाहरण देते हैं ऊंट का। ऊंट जो है कैक्टस का पेड़ खाता है। तो कैक्टस का पेड़ में मालूम है आप लोग को, पूरा कांटे ही कांटे होते हैं। तो जैसे ही वो चबाता है तो उसका जीभ कट जाता है, खून निकलने लगता है। और जब खून उसके मुख में आता है और उसके थूक के साथ मिल जाता है, तो उसको ये लगता है कि अरे, जो है मेरे को रस मिल रहा है। तो वैसे ही भौतिकवादी व्यक्ति अलग अलग तरीके से भोग करने की कोशिश करते हैं, पर वास्तविक रूप में वो लोग दुखी भोग रहे हैं, अलग अलग तकलीफ और परेशानी ही झेल रहे हैं। श्रीमद एक दूसरी जगह भक्तिदान ठाकुर कहानी बताते हैं, भौतिक जगत का सुख क्या है। एक राजा ने एक अपने सिपाही को बोला, इसको जो है दंडित करने के लिए, एक व्यक्ति ने बड़ा अपराध किया था, तो बोलता है इसको दंडित करने के लिए आप इसको पानी के अंदर उसका सर डालिए। तो जैसे ही उसका पानी में सर डालते थे, वो सांस नहीं ले पाता था, और काफी देर ऐसा रखते थे और फिर बाहर निकालते थे। तो जब बाहर निकालते थे तब सांस ले पाता था, और कुछ सेकंड के लिए सांस लेते वापस से अंदर डालते थे, और उसको ऐसा बहुत उन्होंने टॉर्चर किया। तो भक्तिसान ठाकुर बोले, ये जो है, जब पानी के अंदर डालते हैं तो दुख होता है, और जब पानी से बाहर निकालते हैं तो जब दुख रुक जाता है, जब तकलीफें रुक जाती है, उसको खुशी बोलते हैं भौतिकवादी लोग। तो खुशी की परिभाषा क्या है? मेरे जीवन में दुख ना आए वो खुशी है। वास्तविक में वो खुशी नहीं है, खुशी कुछ और है, आनंद कुछ और है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति का जब दुख जीवन में आना बंद हो जाता है, उसी को खुशी बोलते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, ये जो भौतिक जगत है, अंग्रेजी में लिखते हैं प्रभुपाद, इट्स द डार्केस्ट रीजन ऑफ लॉर्ड्स क्रिएशन। मतलब बहुत ही अंधकारमय ये सृष्टि बनी है, जिसमें अलग अलग तरह के तकलीफें, मुश्किलें हमेशा रहेंगी। तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना है, और हमें ऐसी परिस्थिति में जो है भगवान की भक्ति करते रहनी है। तो अभी हम चौथा नंबर का श्लोक लेंगे। चौथा नंबर का श्लोक है, सब लोग दूसरे अध्याय के चौथे वाले श्लोक पे आ जाएं, और सब लोग बोल सकते हैं, नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। तो ये वाला श्लोक जो है, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। ये श्लोक में बोलते हैं कि जिनको भी प्रचार करना है, उनको इसका ओम नमो भगवते भागवते वासुदेवाय तो हम बोलते ही हैं, पर इस श्लोक का भी उच्चारण करना चाहिए। और इस श्लोक में आप देखेंगे कि हम किस किस को प्रणाम कर रहे हैं।
नर नारायण ऋषि को प्रणाम कर रहे हैं, साथ में हम व्यासदेव जी को प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, और सरस्वती देवी माता को प्रार्थना कर रहे हैं। नर नारायण ऋषि, सरस्वती देवी और व्यासदेव, तो इनकी प्रार्थना करके हम जो है भागवतम में आगे बढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, अभी 5वां श्लोक। मुन्यो साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। इसमें बोल रहे हैं कि जो आपके प्रश्न है वो सबसे बढ़िया प्रश्न है। क्यों सबसे आपके बढ़िया प्रश्न है? क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है, कथा कृष्ण संप्रश्न। और ये जो प्रश्न है जो कृष्ण से संबंधित है वो लोक मंगलम है, अर्थात वो सब लोगों का कल्याण कराएंगे, पूरे लोगों का अच्छा होगा कृष्ण के संपर्क में जब हम प्रश्न करेंगे तो। और इसका जो आखिरी शब्द है इस श्लोक का, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति, तो इसका मतलब ये है कि आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकता है। तो अगर हम बाकी चीज ना समझें, अगर सिर्फ इस श्लोक पे ध्यान दें तो समझना चाहिए, क्योंकि ये हर श्लोक हम सबको मालूम है व्यास देव जी ने रचना की है, गणेश जी ने स्वयं लिखा है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कभी हमें लगता है हमारे जीवन में कि हम संतुष्ट नहीं हैं, या हम थोड़े दुखी हो जाते हैं, या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या स्ट्रेसफुल हो जाता है हमारा जीवन, तो हमें देखना चाहिए क्या हम कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप कृष्ण के बारे में श्रवण कर रहे हैं तो लोक मंगलम, ये दुनिया के लिए मंगलम करेगा लेकिन आपके लिए भी मंगलम करेगा, और उससे आप संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। जो संस्कृत का ये शब्द में आता है, ये ना आत्मा सुप्रसिद्धति। ठीक है, तो प्रभुपाद लिखते हैं सभी जो है मुश्किलों का समाधान है हरि कथा में। और इसके तात्पर्य में आप पढ़ सकते हैं बाद में कि सभी समाधान, सभी मुश्किलों का समाधान है। अगर आपको देखना है धार्मिक रूप से, अगर आपको देखना है राजनीतिक रूप से, जो बाहर चल रहा है उसके रूप से, क्यों? क्योंकि ये आपको भगवत धाम ही भेज देगा। भौतिक जगत में कोरोना वायरस का समाधान आ भी जाएगा, लेकिन फिर भी मृत्यु तो सबकी आने ही वाली है। लेकिन भागवतम की इतनी शक्ति है कि वो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बाहर निकाल के ले जाएगा। तो ये आपको बोलते ना परमानेंट समाधान दे रहा है। ऐसा समाधान नहीं है कि भाई कुछ समय के लिए है फिर बाद में काम नहीं करेगा, हमेशा के लिए सभी मुश्किलों से आपको मुक्ति दिला देगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये श्लोक के जो आखिरी लाइन है वही चीज अगले श्लोक में भी आएगा 2.6 में। अभी हम 2.6 पढ़ेंगे और उसका भी लास्ट लाइन हम लोग वापस से दोहराएंगे साथ में, क्योंकि दोनों का मतलब सेम चीज है। तो 2.6 हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सवैपंसो परो धर्म यदोर्भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। तो ये जो श्लोक है इसमें धर्म की परिभाषा की गई है। तो कई लोग पूछते हैं कि धर्म की परिभाषा कहाँ है, तो वो इस श्लोक में है। तो इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भक्ति जो है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया था कि लोगों के लिए सबसे कल्याणकारी चीज क्या है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया था उसका जो जवाब है इस श्लोक में है, 6ठे श्लोक में, दूसरे अध्याय का। तो अगर हम देखेंगे कि हम लोग जब पहला अध्याय कर रहे थे तो पहले अध्याय में पहला प्रश्न पूछा गया था 9वें श्लोक में कि सबसे अच्छा लोगों के लिए क्या है, सब लोगों का हर समय सबसे अच्छा फायदा क्या हो सकता है। मतलब जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पे, सब जीवों के लिए हर समय, ऐसा नहीं कि एक दिन, 2 दिन, एक महीना, 2 महीना, एक साल, 2 साल, अनित्य काल के लिए सबसे कल्याणकारी, सबसे शुभ चीज क्या है, ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न ये था
कि पूरे शास्त्रों का सार क्या है, जो पहले अध्याय के 9वें और पहले अध्याय के 11वें श्लोक में। तो उसका जवाब है यहाँ पे कि 6वें श्लोक में इसका जवाब आ रहा है। 6ठे श्लोक में आ रहा है कि भाई सबके लिए सबसे कल्याणकारी चीज हर समय के लिए क्या है, वो है भक्ति। सवय पंसो परो धर्म, सबसे परो धर्म, सबसे ऊंचा धर्म क्या है, यदोर भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण भगवान की भक्ति करना सबसे उत्तम सबसे परम धर्म है। प्रभुपाद जी गीता में लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं मेरा हिंदू धर्म है, कई लोग बोलते हैं मेरा मुस्लिम धर्म है। तो ये लोग अपना धर्म बदल सकते हैं, पर वास्तविक रूप में हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब जो कभी बदल नहीं सकता, वो है भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। और प्रभुपाद गीता में उदाहरण देते हैं कि कैसे जो मिर्ची है उसका स्वाद क्या रहता है, तीखा होना, तो ये उसका स्वधर्म है। चीनी का स्वाद क्या रहता है, मीठा, क्यों, क्योंकि ये उसका स्वधर्म है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा स्वधर्म है भगवान की सेवा करना। तो इस श्लोक में बताया गया है सवय पंसो परो धर्म, भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण भगवान की सेवा करना सबसे ऊंचा धर्म है। और वो कैसे होना चाहिए, अहेतु, आपको हेतु नहीं होना चाहिए। और कभी भी आप जितना हो सकता है, जितना ज्यादा से ज्यादा भक्ति करने की कोशिश करना। और उसके आखिरी में वही लाइन वापस से आ रहा है जो पिछले श्लोक में भी था, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, और पिछले श्लोक में था ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। उसका मतलब वही है कि आपको संपूर्ण रूप से संतुष्टि देगा, आपको संपूर्ण रूप से आनंद देगा। तो बाकी हम इस अध्याय में कुछ समझे कि नहीं समझे, पर ये चीज समझ लें, जो मैं सबसे बोलूंगा सबसे मुख्य मुद्दा है, सबसे मुख्य चीज है हमारे लिए। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में हमें संतुष्टि मिले, आनंद मिले, खुशी की अनुभूति हो, तो उसके लिए भगवान का श्रवण करना अति आवश्यक है, भगवान की भक्ति करना अति आवश्यक है। और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर हम 14 लोकों में चले जाएं तो भी इसका कोई दूसरा समाधान नहीं मिलेगा आनंद भोगने का, संतुष्टि का। और जैसी हमारी संतुष्टि जीवन में कम हो रही है, तो ये मापदंड है, जिसे बोलते हैं ना स्केल, ये मापदंड है, ये स्केल है। आप देखिए आपके जीवन में श्रवण जो है अच्छा तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे आपका श्रवण कम होगा भगवान का कथा का, दूसरी सब तकलीफें बढ़ने लगेंगी। तो ये जो अध्याय है दूसरा, इसको 4 भागों में विभाजन किया गया है। पहला जो मैंने अभी आपसे चर्चा कर लिया, 6ठा श्लोक, और उसके बाद 7वां श्लोक भी आएगा। तो पहला है सुत गोस्वामी का जवाब, तो ये 7 श्लोकों में आएगा, जो पहला भाग है। दूसरा भाग है वो आपको बतलाएगा जो 8 से 15 में है, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अभी मैं उस पर ही आने वाला हूँ, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपको भक्ति की तरफ ले जाना चाहिए। अगर वो भक्ति की तरफ नहीं लेके जा रहा है, और विशेष रूप से वो आपको इंद्र तृप्ति की तरफ ले जा रहा है, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। तो वो चीज 8 से 15 श्लोकों में बताया गया है कि आप कार्य करें, और हर कार्य से आपको भगवान से जुड़ना है, कृष्ण की भक्ति करने का आपको प्रेरणा मिलना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपका व्यर्थ है। ये 8 से 15 का सार है। फिर है 16 से 22, ये तीसरा भाग है, जिसको बोलते हैं भक्ति की प्रगति। भक्ति की प्रगति अर्थात इसमें सबसे मुख्य इस अध्याय के 4 श्लोक हैं। एक है क्रमांक नंबर 6, और 16, 17, 18, ये 4 श्लोक सबसे मुख्य हैं। दैट सर्वे पंसो प्रो धर्म। तो इसका जो पर्पट है इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद सेज कि जो भी मटेरियल हैप्पीनेस है, इसका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं।
प्लीज सब लोग अपना साउंड म्यूट में डाल दीजिए। जब तक सबका साउंड आता रहेगा आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक। ओके, सो नाउ प्रभुपाद बतलाते हैं कि कैसे जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है, प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि यहाँ पे इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं। है ही नहीं मतलब भौतिक जगत में अगर आप इंद्र भोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आप भ्रमित अवस्था में रहोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ इंद्र तृप्ति है। पर वास्तविक रूप में भागवत का अगर आप विधि से देखोगे, भागवत की दृष्टि से देखोगे, तो यहाँ पे देयर इज नो हैप्पीनेस एट ऑल। कोई भी आनंद है नहीं, और कोई भी आनंद है वो दुख में आपको बदल जाएगा, और वो क्षण भंगुर है, और वो काल्पनिक है। इट इज illusory, इट इज टेम्पररी एंड इट इज मिजरेबल। तो अगर इसको जो है हमें बदलना है तो उसके लिए वापस से श्लोक में बताया गया है कि हमें भक्ति करनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका छठवां श्लोक जो सबसे प्रमुख मैंने बताया था। छठवां और सातवां भी अपने में जुड़ा हुआ है, क्योंकि सातवें श्लोक में भी जो है यही चीज बताया गया है कि कैसे आप भक्ति करेंगे। तो हम लोग सब सातवें श्लोक बोल सकते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनस्तु आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहित। जनस्तु आसु वैराग्यम। सो ये जो है अगर आप भक्ति करेंगे तो भक्ति करने का फल स्वरूप आपको ज्ञान और वैराग्य, यू विल गेट नॉलेज एंड डिटैचमेंट। तो ये छठा सातवां श्लोक साथ में बताया जाता है। ठीक है, तो अभी हम 8वें श्लोक पे चर्चा करेंगे साथ में। इस गौरव ने मुझे बोला था इस अध्याय का सारे के सारे श्लोकों को आपको कंठस्थ करना है, पूरे के पूरे जितने भी इसमें श्लोक हैं, क्योंकि पूरा का पूरा अध्याय जिसमें 33 श्लोक हैं सारे जरूरी हैं। पर मैं अभी सिर्फ आप लोग के साथ चर्चा कर रहा हूँ, और मैंने आप लोग से 4 श्लोक बताए हैं, बाकी भी सारे श्लोक बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोग मैंने 8 से 15 के श्लोकों में हम लोग चर्चा करेंगे। सो धर्म स्वन स्तपुम साम विश्वक्सेन कथासुया नौतप्यदे यदिरतिम श्रम एव ही केवलम। श्रम एव ही केवलम मर्तल, इसमें बताया गया है कि कैसे अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं और हम दूसरा अपना कार्य कर रहे हैं, और वो अगर हरि कथा की तरफ अगर हमारा रुचि नहीं बढ़ा रहा, तो जैसे मैंने बताया था व्यर्थ हो गया आपका सब कार्य। वही चीज बताया गया है श्रम एव ही केवलम, तो वो व्यर्थ हो गया। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है हर कार्य से भगवान की भक्ति की तरफ प्रेरित हों, भगवान का स्मरण हमेशा करते रहें। अभी 9वां श्लोक। धर्म ही अपवर्गस्य धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थार्थाय कल्पते नाथस्य धर्मे धर्मैकांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। बोलते हैं अगर भाई हम अपना कार्य कर रहे हैं और उस कार्य से अगर हम भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं हमें करना चाहिए। भौतिक इंद्र तृप्ति हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। फिर 10वां भी वैसे ही बताया गया, कामस्य इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थस्य चेह कर्म भी। तो जीवन का उद्देश्य इंद्र भोग नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम आत्म साक्षात्कार करें, और कोई हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ये 10वें श्लोक में बताया गया है। 11वें में वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। अब ये जो श्लोक है इसमें भगवान का 3 रूप के बारे में वर्णन किया है। एक है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान। जो भक्त लोग होते हैं वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानते हैं। जो योगी होते हैं वो लोग परमात्मा पे ध्यान करते हैं हृदय के अंदर, और जो मायावादी होते हैं वो ब्रह्मन पे ध्यान करते हैं, और उनके हिसाब से भगवान निराकार है।
तो जो निराकार है वो भगवान का ब्रह्मन की शक्ति है, जिसको निराकार बोल के पूछते हैं। प्रभुपाद जी बतलाते हैं गीता में कैसे एक सन प्लैनेट है, और सन प्लैनेट के साथ साथ एक सन रेज है, एक सूर्य देव है, और सूर्य देव के साथ सूर्य प्रकाश है। तो सूर्य प्रकाश जो है वो ब्रह्मन के समान है, और जो सन प्लैनेट है अर्थात वो साक्षात कृष्ण भगवान के समान है। तो वो ये हुआ 11वां श्लोक। अभी हम 12वां पढ़ते हैं। तक्षदया मुन्यो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्ता शुद्धा गृहीतया। तो भक्त लोग जो हैं, जो ज्ञान और वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, और भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है उनकी भक्ति जो है शास्त्रों के हिसाब से करते हैं, जैसे उन्होंने वेदांत श्रुति में सुना है उसके हिसाब से वो भक्ति करते हैं। हमें अपने हिसाब से भक्ति नहीं करना है। शास्त्रों में लिखा है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि विधान अत्यंत की हरे भक्ति उत्पात एवं कल्पते। ये श्लोक नहीं है इसके अंदर, मैं जस्ट अलग से बता रहा हूँ आप लोग को कि अगर शास्त्रों के बिना अगर हम भक्ति करते हैं तो वो सिर्फ उत्पात या मुश्किलें ही हमारे जीवन में लाएगा। तो शास्त्रों के हिसाब से हमें भक्ति करना है। 13वां श्लोक। अथा पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वनिष्ठस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम। तो अभी ये श्लोक में भी वापस से वही चीज आ गया है, संसिद्धिर्हरितोषणम। भले ही हम वर्ण आश्रम में हैं या किसी भी विभाग में हैं, हमारा जीवन का एक ही कार्य होना चाहिए, हरितोषणम। हरितोषणम मतलब भगवान हरि प्रसन्न होने चाहिए हमारे सब कार्य से। तो वो जीवन का उद्देश्य है, तो जीवन सार्थक है। तो इतने सारी चीजें मैंने बता दी कि हमारा जो भी कार्य है, हमारा धर्म है, वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए, वो हरितोषणम अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। वो ही जीवन का उद्देश्य है, नहीं तो श्रम केवलम है, सब कुछ व्यर्थ है। तो ये 14वें श्लोक में इसका सार आता है। 14वें श्लोक में बोला है तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्याये पूज्य च नित्यदा। तो जब मालूम चल गया कि कृष्ण ही हमारे केंद्र बिंदु हैं, कृष्ण ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, तो एकेन मनसा हमारा मन एकाग्र करके जो भगवान हैं उनके बारे में, तो भगवान सात्वतम पति। अब भगवान को 3 चीजों से संबोधित किया गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सात्वतम पति। सात्वतम पति मतलब जो अपने भक्तों को हमेशा बचाते हैं। तो कोरोना वायरस के सिचुएशन पे हर भक्त के मन में यही प्रश्न होगा, क्या मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, कहीं मेरे पे तो नहीं आ जाएगा। तो कृष्ण भगवान ये नहीं बोलते कि मैं उनके शरीर को बचाऊंगा, शरीर तो नश्वर है, कोरोना वायरस से नहीं गया तो किसी और चीज से जाएगा, पर जाना निश्चित है। कृष्ण भगवान क्या बचाते हैं? हमारी भक्ति। जिन्होंने जितना भी भक्ति किया होगा उसको निश्चित रूप से भगवत नाम लेके जाएंगे। तो सात्वतम पति है मतलब जो अपने भक्तों को बचाते हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, उनके बारे में ध्यान मनन करना चाहिए, और उनकी पूजा करनी चाहिए। और आखिरी शब्द है नित्यदा। नित्यदा मतलब हमेशा। ऐसा नहीं है कि भाई हम कुछ समय सुबह को जब हमारा जपा का समय है तो जपा कर लिया, बाद में दिन भर भगवान को भूल गए। नहीं, हमारा हमेशा ये चेतना बनी रहनी चाहिए कि हम कैसे कृष्णा का स्मरण करते रहें। वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एट द मैक्सिमम। तो नित्यदा, नित्यदा बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम जो है 15वें श्लोक पे हैं। यदनुध्यासीन युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति को विधस्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भगवान की हरि कथा के प्रति आकर्षण नहीं करेगा? कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है उसको समझ में आ जाएगा कि भगवान की हरि कथा सुनने से मेरे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जितने भी मेरे कर्म बंध हैं, वो सब नाश हो जाएंगे। तो हर व्यक्ति जो है भगवान के श्रवण के लिए हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। ये 15वें श्लोक में है। तो ये दूसरा भाग हो गया जो हम लोग ने चर्चा किया था। अभी सबसे जरूरी
भाग आ रहा है 16, 17 और 18, जो भक्ति के कैसी प्रगति होती है उसके बारे में वर्णन है इसके अंदर। और अगर आप सुबोधिनी में पढ़ेंगे तो 16 से 20 श्लोकों में जो है पूरी तरह से जो हमारे अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तो 16 से 20 श्लोकों में ये सारों का चीज का वर्णन है। तो मैंने सिर्फ 16, 17 और 18 ही लिया हुआ है सबसे प्रमुख में, क्योंकि निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम बहुत ऊंचे लेवल की चीजें हैं। तो हम लोग सिर्फ श्रद्धा और उसके बाद साधु संग कर रहे हैं, उसके बाद भजन क्रिया कर रहे हैं, और हमारा जीवन अनर्थ निवृत्ति में निकलेगा, और भगवान की कृपा हुई तब जाके हमको निष्ठा आएगा। तो अभी मैं सब आप लोगों को बताता हूँ ये सब चीजें। तो 16वां श्लोक पे है, 16वां श्लोक सब साथ में बोलते हैं। शुश्रूषु शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि शयन महत्से व्या विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवता। तो प्रभुपाद दिखते हैं कि श्रवण करने के जो है उसमें रुचि कब आएगी, जब हम महत् सेव्या, जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे। अभी ये चीज ध्यान से समझिए, बिकॉज मैंने एक छठा श्लोक बहुत जरूरी बताया था, अभी ये 16, 17 और 18 में जरूरी बता रहा हूँ। हमें जो है इसमें रुचि आएगी तभी हम जीवन पर्यंत ये भक्ति कर सकते हैं। जैसे गौरांग प्रभु बोलते हैं, लोगों के पास टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है। अभी सब लोग ऑफिस से बंद हैं, मतलब ऑफिस से नहीं जाना है, घर से ही बैठ के काम करना है, तो लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन कोई भी किताब खोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टेस्ट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे वही लिखा है, कथा रुचि, रुचि हमें है नहीं। रुचि आने का मार्ग क्या है? वो मार्ग बताया गया है, जब हम महत् सेवा करेंगे, जब हम महान भक्तों की सेवा करेंगे, या महान भक्त नहीं है, कोई भी वैष्णव है तो उनकी सेवा करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे। और आप बोलेंगे प्रभु जी अभी तो पूरा लॉकडाउन है, कोई से भक्त नहीं है सेवा करने के लिए। जो आपके परिवार में है उनकी सेवा करें, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, जो आपको मिल रहा है साथ में, उनकी अच्छे से सेवा करें, तो उससे भी आपको कृपा मिलेगा। और जब आप अच्छे से सेवा करेंगे तब आपको कथा रुचि आएगी। तो ये सबसे मुख्य चीज है हमें जानना। आप ये मत सोचिए कि मैंने बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं, अभी मैं 5-6 घंटा बैठूंगा और रोज पढ़ने की कोशिश करूंगा और मेरे में रुचि आएगी। नहीं, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह पे कि ह्यूमन रीजंस फेल, अर्थात आप अपनी भौतिक बुद्धि लगा के ये नहीं सोच सकते कि कैसे जो है हमको वैष्णव की कृपा से इसमें रुचि आएगी हरि कथा में। अपना माइंड का लॉजिक लगा के मत समझिए, बस जो भागवत में लिखा है उसको अपने जीवन में वैसे ही उतार लीजिए, क्योंकि अपने लॉजिक से, अपने माइंड से, इंटेलिजेंस से समझ नहीं सकते। वैष्णव सेवा करोगे, वैष्णव सेवा की कृपा से आपको श्रवण करने में रुचि आएगी। तो इसलिए वैष्णव सेवा बहुत जरूरी है। जो भी वैष्णव है, जैसे भी है, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि ईगरनेस टू हियर इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड। कि अगर आप में आतुरता है श्रवण करने का, तो आप भगत धाम जाएंगे, लेकिन वो आतुरता तब तक नहीं आएगी जब तक आप वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे। तो इसलिए वैष्णव सेवा सबसे प्रमुख है। अच्छा, अभी हम 17वां श्लोक पढ़ेंगे। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो भद्राणी विधुनोति सुरत्सताम। ये जो श्लोक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये श्लोक को मैं अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि इसका तात्पर्य मुझे सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल तात्पर्य मुझे लगता है पूरे के पूरे कई भाग, पूरे जितने भी भागवतम और सब श्लोकों में हमने पढ़ा है, बहुत सारे तात्पर्य शक्तिशाली हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट पर्पट्स में से एक है, क्योंकि इसके पर्पट में हम लोग सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। प्रभुपाद बोलते हैं कि
हम स्त्री के संग में और धन के संग में हमेशा विचलित होंगे ही होंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीज, वेल्थ एंड वुमन, स्त्री और धन, इस दो के सामने। अच्छा, अगर कोई स्त्रियां सुन रही हैं तो ये समझ लीजिए कि जब यहाँ स्त्री लिखा है तो राधानाथ महाराज बतलाते हैं उनके लिए पुरुष होता है ये चीज। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री और धन, ये दो चीज है जिससे हम हमेशा विचलित होंगे ही होंगे। तो ये जो बतलाते हैं हम हमेशा विचलित होंगे, तो प्रभुपाद बोलते हैं ये अभी हम विचलित हो रहे हैं ऐसा नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं प्राचीन काल से, सिर्फ टाइम इममेमोरियल हम लोग इन चीजों से जुड़े हुए हैं, तो इससे बाहर निकलना कोई आसान कार्य नहीं। तो अगर कोई भी भक्त ये सोचता है कि अरे मेरे को जो है इन सब चीजों से, स्त्री संग से या धन से मैं बहुत विचलित हो जाता हूँ, तो कोई घबराने की बात नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं हम 84 लाख योनियों में अगर धन से नहीं तो कम से कम स्त्री संग में जुड़े हुए थे ही थे, तो इससे निकलना इतना आसान नहीं है। पर एक तरीका बतलाते हैं, ये बहुत जरूरी है। जो प्रभु जी लोग हैं उनको मालूम है हम लोग गांठ मारते हैं धोती में, और वो गांठ मारना मतलब बहुत जरूरी है वो गांठ। क्यों? अगर वो गांठ खुल गया तो पूरी धोती नीचे आ जाती है। तो जो है कितनी बार जब हमें कोई चीज बोलनी होती है कि बहुत जरूरी है, तो हम बोलते हैं इसको गांठ मार के सुनो ये बात। क्यों? क्योंकि ये गांठ बहुत जरूरी है, गांठ खुल गई तो पूरी धोती गिरेगी। तो वैसे गांठ मार लीजिए इस बात को जो हम बता रहे हैं। रूपा जी बोल रहे हैं स्त्री में संग में और धन में हम लोग विचलित होते हैं, पर इससे निकलना है तो क्या करना चाहिए? हमें भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए। ये इसके आखिरी परपट में आता है, बट इफ वन इज एंगेज्ड इन हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, gradually he realizes his position. By the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from the state of disturbance. तो ये जो आखिरी 4 लाइन है 2.17 में बता रहे हैं कि अगर हम भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान का श्रवण करेंगे, भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, तो ये चीज आप लोग को गांठ मारना है। जपा तो हम लोग करते ही हैं, पर भगवान की कथा का श्रवण नहीं करते। स्पेशली प्रभुपाद की बुक्स में से 1 घंटा, आधा घंटा, जितना भी हो सके या जितना ज्यादा से ज्यादा समय निकाल सके, अगर आप श्रवण करोगे तो स्त्री और धन के आकर्षण से बच सकते हो। नहीं तो नामुमकिन है, पूरी दुनिया इसमें डूबी हुई है, हम भी डूब जाएंगे इसके अंदर। बहुत सारे प्रभुपाद का आप तात्पर्य पढ़ोगे, इसका पिछला पैराग्राफ में बोलते हैं बहुत सारे भक्त इस दो चीजों में डूब चुके हैं, और कोई ज्यादा जो है भ्रमित होने की जरूरत नहीं है जब आप ये सुनोगे कि ये भक्त ने पैसे का गबन किया या ये भक्त ने ऐसा गड़बड़ किया। क्यों? बहुत सारे लोग इसमें डूब चुके हैं, सिर्फ हमारे भक्ति के संप्रदाय में नहीं, दूसरे सभी धर्मों में, क्योंकि ये सबसे कमजोर चीज है। ठीक है, तो इसका समाधान जो मैंने आपको बोला धोती का गांठ के हिसाब से याद रखना है, वो है भगवान की कथा का श्रवण करना। तो देखिए मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूँ, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूँ। But if one is engaged in hearing the glories of the Lord, gradually he realizes his real position, and by the grace of God, such a devotee gets sufficient strength to defend himself from state of disturbance. अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी जप के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं है कि मैं जप को कुछ कम बोल रहा हूँ, जप भी कर सकते हैं, जप भी शक्तिशाली है। पर 2.17 में धन और स्त्री से बचने का मार्ग जो प्रभुपाद जी ने बताया है, वो है भगवान की हरि कथा का श्रवण करना। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, सालों साल सबके सब भक्त मार खाते रहेंगे। आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में बहुत मुश्किल की परिस्थितियां झेली हैं। दवाई थी, मैंने नहीं ली, उसके कारण मुझे मुश्किल झेलना पड़ा। अब मैं यही अनुरोध करूंगा सभी भक्तों से, दवाई दिया है 2.17 में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। हरि कथा का श्रवण नित्य रूप से करिए, उसमें आपको आश्रय मिलेगा, कृपा मिलेगा, और ये सब चीजों से आप बचे रहेंगे।
अभी हम आ रहे हैं 2.18 में। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि जितने भी हमारे हृदय में अभद्र हैं वो कैसे निकल जाएंगे, नित्यम भागवत सेवया। तो प्रभुपाद जी ने बार बार बोला है कि 7 दिन का भागवत सप्ताह जो है उससे ज्यादा जरूरी है नित्यम भागवत सेवया, मतलब रोज भागवतम करना है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे अपने सारे इस्कॉन की संस्था में डेली भागवतम का सिस्टम बनाया है। और जो लोग डेली भागवतम नहीं सुन सकते तो लाइव ट्राई करना चाहिए सुनने का। अगर वो भी नहीं सुन सकते तो कम से कम प्रभुपाद की किताबों के द्वारा पढ़िए या प्रवचन सुनिए। नित्यम भागवत सेवा बहुत जरूरी है। तो उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 2 तरह के भागवत होते हैं, एक है किताब भागवत और एक है भक्त भागवत। तो भक्त भागवत की कृपा से हमें किताब भागवत में प्रवेश मिलेगा। तो गुरु की कृपा से जो है हमें किताब भागवत में रुचि आएगी। और यही इसके तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं ह्यूमन रीजंस फेल्स, आप अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। लेकिन ये वास्तविक रूप है कि वैष्णव की सेवा करेंगे, गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे, तब भागवत में प्रवेश मिलेगा। और इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य नारद मुनि का, कि नारद मुनि कैसे दासी पुत्र थे, उन्होंने महंत की सेवा की, कैसे उनकी सेवा करके उनका जीवन सार्थक हो गया और अगले जन्म में नारद मुनि बने। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक और स्टेटमेंट बोलते हैं कि हम लोग को भगवत धाम जाने की बिल्कुल आतुरता नहीं है, भगवान को ज्यादा आतुरता है, भगवान की बड़ी इच्छा है हम सबको भगवत धाम ले जाने की, पर हमें जाने की इच्छा नहीं है। लेकिन गलती से भी कोई भक्त दिखाएगा कि नहीं भगवान मुझे जाना है भगवत धाम, और कैसे दिखाएगा कि मुझे भगवत धाम जाने की इच्छा है, वो श्रवण करने में रुचि दिखाएगा। जब वो श्रवण करने में रुचि दिखाएगा तो समझ में आ जाएगा कि उसको भगवत धाम जाना है, और भगवान जो है हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे ऐसे भक्त का जो भगवत धाम जाना चाहता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान ज्यादा आतुर है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए, पर हम आतुर नहीं है। तो हमें कैसे आतुर बनना है, भक्ति करके, प्रार्थना करके। ठीक है। तो हम लोग ने मालूम है वो गेम खेला है, क्या बोलते हैं, स्नेक एंड लैडर। लूडो में, लूडो के जैसा रहता है स्नेक एंड लैडर। तो उसमें आप डालोगे जो भी नंबर तो उसमें सीढ़ी आएगी, ऊपर चढ़ोगे, सांप आएगा तो नीचे उतर जाओगे। तो वैष्णव का सेवा वैसे ही है, सांप सीढ़ी का खेल है। क्यों? अगर आप वैष्णव की सेवा करोगे तो सीढ़ी पकड़ पकड़ के ऊपर जाते जाओगे, और अगर आप सीढ़ी नहीं पकड़ोगे तो सीधा आप नीचे गिर जाओगे। मतलब सांप के जैसा है, आप सांप काटेगा आप सीधा नीचे आ जाओगे। तो वैष्णव का अपराध करोगे तो सांप है, और वैष्णव की सेवा करोगे तो सीढ़ी है। तो अभी हमें डिसाइड करना है हमें जीवन में क्या करना है, कैसे करना है करके। जब वैष्णव की सेवा करते रहोगे तो सीढ़ी पकड़ के आगे चढ़ते जाओगे, वैष्णव की अपराध करोगे तो सांप का डंक लेके नीचे आ जाओगे। राधानाथ महाराज बतलाते हैं कि अगर हम किसी कर्मी व्यक्ति का भी अपराध करते हैं तो उसका भी हमें फल भुगतना पड़ता है। अर्थात एक वैष्णव जो है वो हमेशा सबकी सेवा करेगा, भले वो भक्त है या अभक्त है। डिवोटी किसी का अपराध नहीं करेगा, भले वो भक्त है या अभक्त है। एक वैष्णव का जीवन, पूरा जीवन जाना चाहिए हमेशा सेवा में, कभी भी उसको अपराध नहीं करना चाहिए किसी का। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीसरा भाग दूसरा अध्याय का। और अभी चौथे भाग में बताया गया है जो है 19 से, ये जो 22 तारीख तक इसी श्लोक में जाएगा, और उसके बाद 23 से 34 तक चौथा भाग होगा। तो अभी हम 3 श्लोक करके ये तीसरा भाग हम लोग समाप्त करते हैं। तो 2.19 19वां श्लोक सब साथ में पढ़ते हैं। तदा रजस्तमो भावे कामो लोभस्ते चेतेरेते अनाविध्यम सित्वम सत्वे प्रसिद्ध्यति। तो ये वाला श्लोक को मैंने आगे के क्रमांक में बोला है। सित्वम सत्वे प्रसिद्धति मतलब वो हायर स्टेज में पहुंच जाता है रुचि और आसक्ति में। सित्वम सत्वे प्रसिद्धति, सत्वे प्रसिद्धति मतलब वो जो है शुद्ध भक्ति के स्थिर में पहुंच जाता है, और उसमें रजो और तमो गुण का प्रभाव निकल जाता है और सत्व गुण में पूरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन उसके लिए हमें अनर्थ निवृत्ति करनी है,
जो पिछले श्लोकों में दिया है कि हमें शुद्धिकरण करना है, उसके लिए हमारा पूरा जीवन भी व्यतीत हो सकता है। तो हमारा एक ही कर्तव्य है, करते रहना। भगवान की कृपा रहेगी तो भगवान एक झटके में भी निकाल सक देंगे, नहीं तो जीवन के अंत में निकालेंगे सीधा। तो 20th वर्ष, एवं प्रसन्ना मनसो भगवद भक्ति योगता भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संगस्य जायते। तो इसलिए बताया जाता है, ये जो है भाव और प्रेम जो सबसे ऊंचा पद्धति है, तो एवं प्रसन्न मनसो, प्रसन्न हो गए हैं, भगवत भक्ति में स्थिर हो गए हैं और भगवान की सेवा में संपूर्ण रूप से लगे रहते हैं और भौतिक चीजों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। तो ये जो है भाव और प्रेम का स्तर बताया गया है। 21वां श्लोक है, विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया किष्यन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मने ईश्वरे। तो जितने भी हमारे अभद्र हैं उसके अलग अलग शब्द हैं, भिद्यन्ते, छिद्यन्ते, किष्यन्ते। इसका मतलब ये है कि उसमें छेद करते हैं, उसको काट देते हैं और उसका पूरा अंत कर देते हैं जब कोई भक्ति करता है। तो अर्थात ये समझना है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हमारे जितने भी अनर्थ हैं उनको सबको खत्म कर सकते हैं। इसलिए जितने भी साधु संघ हैं, इसलिए वो लोग वासुदेव की भक्ति करते हैं, जो अगले श्लोक में बताया है और उसमें ये क्रमांक पूरा खत्म होगा। अतो वै 22वां श्लोक, अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मूढ़ा वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। तो ये आपको संपूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा, ये भक्ति मार्ग। और आप उसके लिए आपको जो है संपूर्ण रूप से अपना भगवान की तरफ जो है आश्रय बनाए रखना है, उनकी सेवा करना है और भक्ति मार्ग में बने रहना है। तो ये हमने तीसरा वाला भाग खत्म कर दिया। अभी चौथा भाग जो है 23वें श्लोक से 34वें श्लोक तक है। और इस श्लोक में जो है भगवान कैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव का अवतार लेते हैं, 23 से 25 के श्लोक में बताया गया है, गुण अवतार का रूप लेते हैं। फिर कैसे भगवान बतलाते हैं कि देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए 26 और 27वें श्लोक में। और 28 और 19वें श्लोक हम साथ में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए ये दो श्लोक का मैं आपको क्रमांक बता देता हूँ, 23 और 25 का, कि कैसे भगवान गुण अवतार मतलब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में ब्रह्मा विष्णु शिव का रूप धारण करते हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी का एक अच्छा तात्पर्य है और उसमें एक अच्छे रूप से उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे इस श्रवण करने का जो है शक्ति बताते हैं प्रभुपाद, कि किस तरह से अग्नि में, लकड़ी में अग्नि होता है, पर अगर आपको लकड़ी में अग्नि अनुभव करना है तो उसके लिए उसको आग में डालना जरूरी है। तो लकड़ी में अग्नि दिखेगा नहीं, लेकिन जब जलाओगे तब अग्नि दिखेगा। और प्रभुपाद जी दूसरी जगह बोलते हैं कि कैसे जो है दूध में मक्खन दिखेगा नहीं, लेकिन दूध को जमाएंगे, फिर उसको जो बोलते हैं ना चर्निंग करेंगे, मठेंगे, तो उसमें से आपको मक्खन निकलता हुआ दिखेगा। तो उसी प्रकार से जब हम गुरु के मुखारविंद से श्रवण करेंगे तो श्रवण करने मात्र से हमें आत्म साक्षात्कार मिलेगा, भगवान को देख पाएंगे। कल भक्ति रसामृत महाराज को यही प्रश्न पूछ रहे थे, कल नहीं परसों के प्रवचन में, कि भगवान को देख सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला अवश्य, हमारे जितने भी आचार्य गण है सबने देखा है, छठ गोस्वामियों ने देखा है, यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा है, भक्तिनाथ ठाकुर ने देखा है, प्रभुपाद जी ने भी देखा है, और अभी के भी आचार्य गण ने कई लोगों ने देखा है, पर सब लोग सामने से बोलते नहीं है। जय पताका महाराज बोल रहे थे कि जब मेरे को वो ब्रेन स्ट्रोक आया तो कृष्ण भगवान ने बोला तुम्हें भगवत धाम जाना है या यहाँ पे रह के प्रचार करना है? तो मैंने बोला मुझे यहाँ रह के प्रचार करना है। तो जब मैं वापस होश में आया तो मैंने देखा मेरा पूरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो गया था। तो जय पताका महाराज बोल रहे थे कृष्णा भगवान ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं तेरे को पैरालिसिस करके छोड़ दूंगा, तो मुझे बोला तुम्हें भगवत धाम आना है, प्रचार करना है। तो मैंने बोला मुझे प्रचार करना है, तो मैं रह गया, लेकिन मुझे ऐसा उन्होंने छोड़ दिया करके जनानिवास प्रभु और उनको बता रहे थे। तो कहने का मतलब है, अगर हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करें, अभी भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिनको पूरी तरह से साक्षात्कार है,
प्रभुपाद जी का तो हमको सबको कथा मालूम ही है, कैसे वो दामोदर मंदिर में थे, राधा दामोदर मंदिर में, वहां पे भक्तिसिद्धांत ठाकुर और रूप गोस्वामी उससे मिलने आए थे, और ये सबको मालूम है, कथा उनके लीलामृत में भी डॉक्यूमेंटेड है। तो भगवान का साक्षात्कार करना है तो ये कोई ऐसी चीज नहीं जो असंभव है, लेकिन उसके लिए प्रामाणिक रूप से हमें श्रवण करना है, गुरु के अधीन होकर। तो जैसे बोलते हैं लकड़ी में आग लगाना है तो कहीं दूसरी जगह से आग का मदद लगता है, तो दूसरा जगह है वो गुरु है। जब जब गुरु आपको मदद करता है तो फिर आप में भी भक्ति प्रदान हो सकती है। एंड प्रभुपाद बोलते हैं यही जो है श्रवण करने की जो शक्ति है वो ही मनुष्य को और जानवरों में भिन्नता करती है। एनिमल्स और ह्यूमंस में एक ही डिफरेंस है, जानवरों में और मनुष्य में। जानवर श्रवण नहीं कर सकते, मनुष्य श्रवण कर सकता है, ये बतलाते हैं। ठीक है, तो जो है 23वें और 24वें श्लोक में यही बताया गया है जो मैंने उदाहरण का आपको सब वर्णन किया। ठीक है, और फिर 26वें और 27वें श्लोक में वर्णन किया है कि कैसे देवताओं की पूजा नहीं करनी है। तो जो काल भैरव है, महाकाली है, और चंडिका है, और शनि है, तो ये सब जितने भी अवतार हो, भगवान के अवतार हैं, इन्हें उग्र रूप बताया गया, घोर रूप बताया गया है। तो ये हम 26वां श्लोक सब लोग पढ़ सकते हैं, उसमें बताया गया है मोक्षव घोर रूपम हित्वा भूता पतिनथा नारायण कला शांता भजंती ही अनुसूयव। अर्थात ये सब प्रभुपाद जी इन सब का नाम तात्पर्य में लिखते हैं। तो शनिदेव की पूजा सब लोग करते हैं, लेकिन शनिदेव भी तमोगुण के पुजार भक्तों के लिए हैं। महाकाली, काल भैरव, शमशान भैरव और चंडिका, तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ विष्णु की भक्ति करनी है। जो रजोगुण वाले हैं वो ब्रह्मा, गणेश, दुर्गा वगैरह वगैरह की पूजा करते हैं, लेकिन जो सत्वगुणी है वो लोग सिर्फ कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए 28वां और 29वां श्लोक आ रहा है कि कैसे जो है हर एक चीज के केंद्र बिंदु भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण ही है। सब लोग साथ में बोलिए, वासुदेव परावेदा। ये 28वां श्लोक है। वासुदेव परामखा, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेवम परम तपा, वासुदेव परो धर्म, वासुदेव परगति। अर्थात वेदों का सार कृष्ण है, यज्ञ का सार यज्ञ कृष्ण है, योगा कर रहे हैं तो उसको साक्षात्कार कृष्ण मिलने हैं, अगर आप कर्म कांड कर रहे हैं उसके लिए भी कृष्ण है, ज्ञान में भी कृष्ण है, तपस्या में भी कृष्ण है, धर्म में भी कृष्ण है, और जीवन का सर्वोत्तम जो आपका गोल है वो भी कृष्ण है। और फिर जो है 30वें श्लोक में उसमें भगवान कर्णोदक्षाई और गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, कैसे परमात्मा के रूप में सर्वव्यापी रहते हैं, और कैसे वो सब चीज को संभालते हैं परमात्मा के रूप में जाके, कणु कणु में जाके। तो वो 3 विष्णुओं का वर्णन है 30 से 33वें श्लोक तक। और फिर जो 34वां श्लोक है उसमें जो तीसरा प्रश्न पूछा था, तो जो तीसरा प्रश्न पूछा था भागवतम में कि पहले अध्याय में कि भगवान क्यों आते हैं, तो उसका जवाब 34वें श्लोक में है। भगवान के आने का एकमात्र उद्देश्य ये है, वो जीव को भगवत धाम ले जाना चाहते हैं, वो 34वें श्लोक में बोला गया है। तो इसके साथ जो है हमारा दूसरा अध्याय को हमने समाप्त किया है। तो मैं आज सुबह को एक कथा सुन रहा था, उसमें प्रभुपाद जी गाड़ी में जा रहे थे और लोग गोल्फ खेल रहे थे। तो गोल्फ खेल रहे थे तो प्रभुपाद जी ने बोला गोल्फ क्या है, तो बोले गोल्फ मतलब वो डंडी से मारते हैं एक गेंद को, और गेंद कहीं दूर जाके गिरता है, उसको छेद में डालने के लिए करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जब सुना ये गोल्फ गेम क्या होता है, तो प्रभुपाद जी के आंखों से जो है आंसू निकलने लगते हैं, और प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो कितना ये लोग परिश्रम कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं भगवान को भूलने के लिए।
भगवान को भूलने के लिए ये लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं करके प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए। तो सोचिए, हम लोग सब वही कार्य कर रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं भगवान को भूलने। तो एक 33 श्लोक का जो है एक तात्पर्य का पॉइंट रह गया कि जीव को जो आनंद लेना है भौतिक चीजों से, तो उसके लिए आनंद लेने के लिए वो खुद सक्षम नहीं रह पाता। भगवान की कृपा मिलती है, भगवान जो है अनुमति देते हैं, तभी वो भौतिक चीजों का भोग भी कर सकता है। तो हमारा मन है, हमारा मन हम तीनों गुणों में लगाएंगे, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसमें भी लगाएंगे हम, तो उसके हिसाब से हमें भोग करने की, आनंद करने की प्रवृत्ति आएगी। लेकिन जब प्रवृत्ति आएगी तो हम लोग में इतनी शक्ति नहीं है कि हम उसका आनंद भोग सकें। तो कृष्ण भगवान हमें सब चीजें देते हैं जिससे हम जो है किसी तरह से एंजॉय कर सकें। तो बताया जाता है, मैन प्रोपोसेस लॉर्ड डिस्पोजेस, प्रभुपाद लिखते हैं 33वें परपट में, कि भगवान जो है वो पूरी तरह से कृपा देते हैं, चीजें देते हैं जिससे जीव भोग कर सकता है, वरना जीव भोग करने में भी उसकी क्षमता नहीं है। तो एक आखिरी एक दो पॉइंट मैं बता दूंगा और उसके बाद आज का प्रवचन एंड करेंगे। चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, और ये कृष्ण भगवान उद्धव से पूछते हैं, ये उद्धव गीता में आता है, कौन व्यक्ति दुखी है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। कौन व्यक्ति दुखी है? तो हम लोग के मन में आता है, क्या मैं दुखी हूँ, क्या वो दुखी है? तो परिभाषा आप समझ लीजिए शास्त्रों के हिसाब से, दुखी व्यक्ति वो है जो असंतुष्ट है। जो असंतुष्ट व्यक्ति है वो दुखी है। ध्यान रखिएगा, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप भी दुखी हो, अगर आप संतुष्ट हो तो आप सुखी हो। ये कृष्ण भगवान और उद्धव के बीच में उद्धव गीता में आता है। दूसरा, कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवत धाम जाने के मार्ग पे हो, जिसको भक्ति मार्ग मालूम है। तो बुद्धिमान ये नहीं बोलते हैं कृष्ण भगवान की वो है जिसको बहुत सारे श्लोक आते हैं, जो प्रवचन देता है वगैरह, नहीं। जो दिल लगा के भक्ति करता है और जो भगवत धाम के रास्ते में है, जो भगवत धाम जाने की विधि जानता है, वो बुद्धिमान है करके बताते हैं। तो राधानाथ महाराज बताते हैं कि अगर हमको भगवान की हरि कथा, जो मैंने आप लोग को बताया, श्रवण करना, भगवान की कथा सुनना सबसे मुख्य चीज है पूरे दूसरे अध्याय का। अगर हम उसके प्रति मेहनत करके उसमें रुचि जागरण नहीं करेंगे, तो ये जो 16 माला है, भगवान का नाम जप है, वो हमें गल ग्रह बन जाएगा। गल ग्रह मतलब एक वजन बन जाएगा, और वजन बन के कुछ समय बाद हम बोलेंगे, अरे कहाँ फंस गए यार भक्ति में, जब से भक्ति में आए ये 2 घंटा माला करते रहना पड़ता है, और रुचि पूरी चली जाएगी। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, हर एक भक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान के शास्त्र पढ़ें, भले हमें समझ में आए ना आए, भले हमारी कितनी भी हमारी पढ़ाई हो, हमारा एजुकेशन हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई भी भक्त दिल लगा के पढ़ेगा तो भगवान उसको पूरी कृपा देंगे और टेस्ट देंगे, जिससे वो उत्साह पूर्वक जप कर पाएगा, भक्ति कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।